बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। लाहौर शहर की बढ़ती हुई आबादी, लाखों व्हीकल्स और मोटरसाइकिल रिक्शों का सड़कों पर बोझ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान और बड़ी शाहराहों की गलत डिज़ाइनिंग बढ़ते मसाइल ने अहले लाहौर का जीना दूभर कर डाला है। नाकिस मनसूबाबंदी और कमज़ोर हिकमत अमली से लाहौर में मसाइल बेकाबू होने लगे। नज़रिया ज़रूरत के तहत वजूद में आने वाली सहूलतों ने फ़वाइद कम और मसाइल ज़्यादा पैदा कर दिए हैं। शहर में कभी तांगों का दौर तो कभी डबल डेकर बसों का राज रहा। वैगनों ने तवील अरसे तक शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम की। आज मोटरसाइकिल, रिक्शे और लोडर आवाम की सस्ती सवारी की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। मोटरसाइकिल रिक्शों ने फौरी ज़रूरियात तो पूरी की, मगर शहर में 5 लाख से ज़ायद चिंची रिक्शे मौजूद हैं। रूट परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और उम्र की हद से बेनियाज ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। बदनुमा, भद्दे और अजीब अशकाल मोटरसाइकिल रिक्शों ने शहर का हुस्न बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फुकदान ने मोटरसाइकिल रिक्शों की राह हमवार की है। शहर के 48 अहम रूट्स पिछले 7 सालों से बसों से महरूम हैं। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन लाइन ने काफ़ी हद तक सफरी सहूलियात तो फराहम की हैं, मगर 2.25 करोड़ के मुल्क नुमा शहर में इस तरह के मज़ीद दर्जनों मेट्रो बसेस दरकार हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे शहर में किस हद तक ट्रैफिक बदनुमा हो चुकी है, किस हद तक ट्रैफिक का राज है, कितनी बड़ी तादाद में लोडर रिक्शे मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि किस कदर लोगों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे शहर लाहौर की तकरीबन आबादी 2.25 करोड़ है, ठीक है। और सर, इतनी बढ़ती हुई आबादी की वजह से ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा होती जा रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा आबादी होने की वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रही है और ट्रैफिक के मामला जो है ना काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप देखें, इतनी बड़ी तादाद में चिंची रिक्शे हैं, ऑटो रिक्शे मौजूद हैं, फिर हर एक की अपनी गाड़ियाँ हैं। अपनी घर की अपनी गाड़ियाँ हैं, अपनी बाइक्स हैं लोगों की, वो भी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा लोकल ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा रश हो गया है, तो इसकी वजह से ना मुश्किलात आ रहे हैं लोगों को, आवाम को मसाइल आ रहे हैं। तो व्हीकल्स की वजह से इधर हमने स्मोक जैसा भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस की है पिछले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ हादसात भी हुए हैं कुछ दिन पहले इस रोडों के ऊपर ना, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स की वजह से। तो इनको ट्रैफिक के कवानीन को उनको ना पूरी अमल दरामद करनी चाहिए। तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि लाहौर शहर की ट्रैफिक कंट्रोल हो सकती है? देखिए, ये तो हुकूमत को करना चाहिए ना, लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। हुकूमत क्या कर सकती है, क्या इकदाम करे आपके मुताबिक? कि बस 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट निकाल दी गई हैं, एक तो ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है या स्पीडो। इसके अलावा हर रोड पे तो मौजूद नहीं है ये। ऐसे ही है, बिल्कुल हर रोड पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये तो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि इनकी तरतीब लगवाएं। जैसा कि हर इशारे पे, हर मोड़ पे ट्रैफिक का बंदा होना चाहिए, कानून को मतलब कि सही तरीके। ऐसा तो नहीं होता, बस ट्रैफिक वार्डन वाले फेरा लगाने आते हैं, चलान करते हैं। मैंने तो यही देखा और चले जाते हैं। मैंने अभी तक देखा है तो मुझे कोई भी रोड पे नज़र नहीं आता ट्रैफिक। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इनको चाहिए कि कानून नाफिज करना चाहिए। उनको ट्रैफिक के वार्डन के लोगों को खड़ा होना चाहिए, ट्रैफिक के कानून लोगों को बताने चाहिए, तरीक़ाकार से ट्रैफिक को ना चलवाना चाहिए रोड के ऊपर। एक चीज़ कंट्रोल करते हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, तजावुज़ात कंट्रोल करते हैं तो ट्रैफिक बढ़ जाती है। अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में ट्रैफिक पीछे है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल देख लें आप इधर सारा, आप कैमरा इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ आप देखेंगे कोई वार्डन का बंदा नहीं है। नीचे रेडियाँ लगी हुई हैं, अपने तरीके से लोगों ने ट्रैफिक लगाई हुई है। रिक्शे जहाँ पे मर्जी खड़े हुए हैं, तो लोगों को देख रहे हैं, ख्याल करना चाहिए हमारी पब्लिक को भी। और पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं छोड़ी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े डिस्टर्ब हैं लोग पैदल चलने वाले ना, तो हमारी हुकूमत को भी ख्याल करना चाहिए, हमारे जो इदारे हैं उनको भी देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? मैं सेक्रेटरीट में होता हूँ, जॉब करता हूँ। चलें, सही है, ठीक है। सर, आप अभी हम पुल के ऊपर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में रिक्शे ही रिक्शे आ रहे हैं। जी, ये देख रहे हैं ना आप, अगर 2 गाड़ी हैं तो उसके पीछे 6 रिक्शे हैं, और इन रिक्शों की वजह से ही हमारे शहर लाहौर की ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो चुका है। दरम भरम हुआ है और आवाम को काफ़ी इसमें जो है ना मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में कोई नहीं सोच रही। अभी ये देखें कितनी वहाँ पे पब्लिक है, वो भी प्रॉब्लम में है और ट्रैफिक भी प्रॉब्लम में है। चिंची रिक्शे वाले जहाँ दिल करता है वो पार्किंग कर लेते हैं और दूसरी ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो रही है। अभी वो देखें कितना रश लगा हुआ है,
आने जाने वालों के लिए बड़ी मुश्किलात है। बहरहाल गवर्नमेंट से ये मैं कहूँगा, ट्रैफिक वार्डन्स वाले भी कहाँ हैं कुछ पता नहीं। नहीं इनके तो है ही नहीं है, उनका नज़र ही नहीं आ रहे, ना उनको कोई पूछने वाला। ये अब गदा गाड़ी वाले हैं वो भी खड़े हैं, तो वो देखे कितनी सड़क ब्लॉक हुई है, तो ट्रैफिक में तो मुश्किलात आनी आनी। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कोई थोड़ा सा। ट्रैफिक की वजह से आप देख सकते हैं कि आलूदगी बढ़ती जा रही है। हमने इतने टफ डेज गुजारे, स्मोक का हमने सामना किया, कितने दिन तक शहर में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा रहा, तो हमारी आलूदगी पर भी असरअंदाज हो रही हैं ये सारी चीज़ें, आबो हवा ख़राब कर रही हैं। लेकिन इस बारे में तो सोच ही नहीं ना रहे गवर्नमेंट, जो ये चीज़ें आवाम के लिए कितनी नुकसानदेह है। और जाना वो ज़ाहिर है कितनी कन्वेंस होने के बावजूद इतना कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी आवाम को कोई सहूलत मैसर नहीं है अभी तक, जिससे कि ये आलूदगी ख़त्म हो और रश ख़त्म हो। ये जो इतना ज़्यादा लोड है अभी ये ख़त्म होना मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि इसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। लेकिन ये काम तो है वार्डन का, लेकिन वार्डन नज़र ही नहीं आ रहे कि है किधर है। वो तो अपने अपने मेरा ख्याल यहाँ होटलों में बैठे होंगे या अपनी गपशप में मसरूफ़ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? मैं ये रेडी लगाता हूँ जी। रेडी लगाते हैं जी तजावज़ात में आपकी भी चीज़ आ जाती है? जी आ जाती है, मगर हम साइड पे खड़े होते हैं, रोड के ऊपर नहीं खड़े होते। अच्छा, किस चीज़ की रेडी है आपकी? ये लड्डू पीठी वाली। अच्छा अच्छा, सही है सर। आप लोग कोई ऐसा मुतालबा करते हैं? काफ़ी एरियाज़ में जो सीएम साहिब हैं, मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने एक मॉडल कार्ट बाज़ार जो बनाया है, वहाँ पर लोग अपनी मतलब वो मुफ्त रेडियाँ फराहम कर रहे हैं काफ़ी जगहों पे, तो आपने कोई ऐसी रेडी वगैरह के नहीं देखा? हमने भी देखा हुआ है, मगर ये है कि अब उनका रेंट सुना है कि 9,000 रुपये रेंट है। हाँ 9,000 मेरे जहाँ तक हम प्रोग्राम करके आए थे वो तो रेडियाँ फ्री दी गई हैं उन्हें। दी गई हैं, मगर उनका रेंट है 9,000 रुपया महीना रेंट देना है। उसका ये है कि जैसे ये फुटपाथ है ना, फुटपाथ पे खड़ी की हुई, चलो जी वो ठीक है। अब मैंने वो रेडी बनाई थी तकरीबन 27,000 रुपये लगा के, पकड़ इधर से पकड़े पैसे, कभी उधर से पकड़, 27,000 रुपये लगाया था। उसकी लाइटिंग वगैरह की, सारा कुछ किया। ये जुम्मे वाले दिन, पिछला जुम्मा जो गया है, ये स्पेशल ब्रांच वाले पड़े हैं, वो रेडी उठा के ले गए हैं। अभी तक उसका पता नहीं चला कि रेडी कहाँ गई है, पता भी नहीं करने गया। पता भी नहीं। पता मैंने किया है, तो 500 का तेल सखियाँ पुल पे गया हूँ, बकर मंडी गया हूँ, फिर ये आरे बाज़ार गया हूँ, कहीं पे नहीं, ताले लगे हुए हैं हर तरफ। जहाँ पे इनके स्टोर है ना, हर तरफ ताले लगे हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि हमसे रेडी लेनी है, हमें को रेडी दें, मुतबादल कारोबार दें कि ये आप करें और ये हमें दे दें, ये तरीक़ेकार बनता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान किराए पे है, अब इस तरह रेडी उठा के ले जाएंगे, अगला स्टेप भी कोई नहीं है, अगली बात भी कोई नहीं है, तो किस तरह करेंगे? सही कह रहे हैं आप। ये तो मतलब देखना चाहिए कि जो जिन लोगों का कारोबार ये सारी चीज़ें, जो रोज़ी रोटी यहीं से कमा रहे हैं, उनका थोड़ा ख्याल करें। सर ओवरऑल अगर हम लाहौर की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, तो वो भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। मतलब अगर लोग ये तजावज़ात नहीं हटाएंगे, चिंची रिक्शे वाले वहीं खड़े रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी तजावज़ात में आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दी है। जी जी, देखें ये बात आपकी भी सही है। अब 7-8 लाख की उन्होंने गाड़ी ली है, उनके लिए पार्किंग भी है, प्लाजा नहीं बन सकता जब तक पार्किंग नहीं देंगे आप। उनके लिए फुटपाथ भी हैं, उनके लिए सड़क भी है, उनके लिए सारा कुछ है। कहने का मकसद मेरा ये है, अब रेडी वाला बेचारा क्या करेगा, जिसने 700, 800, 1000, 1200 इधर से ही कमा के अपने बच्चों को पालना है, रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, वो सारा इधर से ही करना है उन्होंने। ठीक है ना जी। अब जिनके पास पैसा है वो गाड़ी ठुकती है, अगले दिन गाड़ी नहीं ले आते हैं, उनका वो गुजारा नहीं है गाड़ी के, उनके पास मुतबादल कोई चीज़ वो कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने रेडी बनाई थी, किसी से पैसे पकड़ा के एक कमेटी डाली थी, 20,000 की कमेटी निकली, मैंने वो रेडी बनाई, लड्डू पीठी वाली रेडी लगाई, लड्डू पीठी लगाए, मेरा वो उठा के ले गए। कहने का मकसद ये है कि यार हमें बताते हैं कि यार ये आप ये काम कर लो, ये काम कर लो और ये रेडी हमें दे दो, हमें पता होगा यार इसके मुतबादल ये काम है। वो भी नहीं किया उन्होंने। अब उस दिन से मैं कभी उधर लगा जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा। मेरा मरीम नवाज से यही है कि हम नून लीग के सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मगर मरीम नवाज ने आके हमें रोने वाला कर दिया है कि हमारी आंखों से आंसू नहीं निकल रहा, बाकी हम रो रहे हैं अंदर से। मकसद ये है, परेशान हो। आप हौसला करें, मतलब रो रहे हैं,
चलें, आप हौसला करें, उम्मीद करते हैं कि आपका सामान आपको वापस मिल जाए। आपने इतने पैसे लगाकर अपनी रोज़ी रोटी शुरू की थी। बस यही है कि उम्मीद करती हूँ मैं आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचे और आपका जो सामान ले लिया गया है वो आपको उसी तरीके से वापस दे दिया जाए, ताकि आप फिर से अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब रेंट भी है, रेंट पे मकान लिया हुआ 8,000 रुपया रेंट है, 20,000 रुपया उसका बिल आ गया बिजली का। अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया, 20,000 रुपया बिल आ गया हमारा। अब वो उधर दफ्तर में गया हूँ, वो कह रहे जी अब देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अब बिल भी नहीं दिया गया मुझसे। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपकी ये मुश्किलात हल हो जाएं, आपकी आवाज़ आगे तक जो लोग उठा के लेके गए हैं एटलीस्ट इतना बता दें कि आपकी रेडी रखी कहाँ है, ताकि आप वहाँ जा से उठा। मतलब मैं नहीं रोड पे आऊँगा, मैं गली मोहल्ले में जाके अपना सिस्टम चला लूँगा, मैं नहीं रोड पे आऊँगा। मतलब कहने का ये है कि सर ये बता दें कहाँ से रेडी उठाई गई? बैंक स्टाफ 22 नंबर स्टाफ है, बैंक स्टाफ 4:30। कितने दिन पहले उठाई है? ये पिछले जुमे वाले दिन 20 तारीख को तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था। स्पेशल ब्रांच वाले आए हैं बकर मंडी से, वो उठा के लेके गए। काली वर्दियाँ उन्होंने पहनी हुई थी जी, आ जाना अगले दिन, आ जाना अगले दिन। हम पता नहीं आर्य बाज़ार पे गया हूँ, सखियाँ पुल गया हूँ, बकर मंडी गया हूँ, किसी ने कुछ नहीं बताया, ताले लगे हुए हैं जी। मरीम नवाज़ ने ये किया है, मगर नवाज शरीफ ने कभी नहीं गरीब का सुन। उम्मीद करती हूँ मैं कि अगर वो देख रहे हैं तो आपको तो पहचान होगी ही अपनी रेडी की, लेकिन वो जहाँ से लेके गए हैं वहीं एटलीस्ट एड्रेस बता दें इनको, ताकि अपना सामान आके वापस ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप? जी ठीक है आप? जी शुक्र क्या है। काम करते हैं? रक्षा चिंची चिंची रिक्शा चला रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। कितने पैसे आपके बन जाते हैं, दिहाड़ी कितनी लग मैं जाती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की दाल रोटी चल जाती है। है? काम शाम चल रहा है सही? जी बिल्कुल। पेट्रोल सही महंगा है? पेट्रोल तो महंगा है, पेट्रोल महंगा है। कितना सस्ता हो जाना चाहिए? सस्ता 150 का था, 150 का होना चाहिए। 150? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, आपको लगता है 150 पे हो जाएगा पेट्रोल? तो ये कम खाए ना, हुक्मरान भी तो खा रहे हैं, ये कहाँ से खाते हैं, अवाम का पैसा खाते हैं। खा रहे हैं अवाम का, और पेट्रोल की कीमत इतनी कर दी। पेट्रोल ज़्यादा है, पहले जब हुकूमत थी तो 150 रुपये पेट्रोल था, अब देख लो अब तो 250 रुपये से ऊपर है। हाँ। कुकिंग ऑयल भी महंगा है, सब्जियां भी महंगी चीज़ महंगी है, अवाम क्या करे बस। ठीक है सर, आज हम बात करें शहर की बढ़ती हुई ट्रैफिक पर। बढ़ती हुई आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ट्रैफिक है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, कई घंटा ट्रैफिक गुजरती ही नहीं है, एम्बुलेंस फंसी रह जाती हैं, लोग रास्ता नहीं ट्रैफिक वाले मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ अफसर आए थे तो ये जो जगह स्टैंडों के लिए दी, उन्होंने कहा साइड पे खड़े करो। रिक्शा स्टैंड की जी बिल्कुल, ये अंदर खड़े करते हैं हम, जब ये रिक्शे बाहर खड़े कहाँ कर तक एक हद दी हुई है, कहाँ तक रिक्शे खड़े कर सकते हैं? इसके अंदर, सड़क के अंदर जो, मतलब एक लाइन में रिक्शे खड़े कर सकते हैं, लेकिन ये बेढंगों की तरह जो जिन्होंने रिक्शे, फिर इनका चलान करें। तो फिर ये ठीक कर रहे हैं ना? फिर रोते हैं ये लोग, कहते हैं कि जी गलत है। ये गलत हैं, क्योंकि परली तरफ 3 लाइनें रिक्शों की लगाई हैं, वो ज्यादती नहीं है। बिल्कुल ज्यादती ये रेडियां वाले हैं, ये भी गरीब हैं, लेकिन ये साइड पे लगाएं तो मसला कोई भी नहीं है। तो जब ये जगह मिली इन्हीं की वजह से देखें ट्रैफिक जाम होती है, इन्हीं की वजह से इतनी आलूदगी बढ़ती है, इतने ज़्यादा तादाद में चिंची रिक्शे हो गए शहर में, आपके सामने आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये चिंची रिक्शे जो है ना, ये बंद नहीं हो सकते। क्यों? घर घर से सवारियाँ लाते हैं, हर बंदे को जल्दी है, ये कोई हुकूमत भी इसे बंद नहीं कर सकती। सर जैसे अब देखें ना, लाहौर की आबादी 2.25 करोड़ है, मतलब एक मुल्क की तरह है लाहौर शहर हमारा। तो सिर्फ 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, एक स्पीडो है, एक मेट्रो बस है, या फिर एक ऑरेंज ट्रेन है। मेट्रो तो वहाँ जंगले के अंदर है ना, मेट्रो घर घर जाएगी, ये रिक्शे ही जाएंगे। ये रिक्शे घरों से सवारियाँ गलियों में तो नहीं जा सकती मेट्रो, और रिक्शे की जगह पे हुकूमत हमें कोई और गाड़ी दे, हम इसे छोड़ देंगे। हुकूमत हमारा साहस करे ना, ये रिक्शे हम बेच देंगे, हमें दे गाड़ियाँ, हम चलाएंगे। कोई पब्लिक सर्विस निकालें इस तरीके से, कोई बिल्कुल। मेट्रो तो नहीं ना घर घर जा सकती, मेट्रो जंगले के अंदर चलती है, इस रोड पे नहीं आ सकती। तो मेट्रो फिर हर जगह पे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कहें कि मेट्रो चलाओ घर घर पे। सही है, मतलब
यही चीज़ें तो कंट्रोल कर सकती हैं हमारी ट्रैफिक को, फिर बढ़ती हुई आलूदगी को। ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, ज़्यादा रिक्शे नहीं चलेंगे तो कंट्रोल। देखो जो ये 400 गाड़ियाँ हैं धुआं नहीं मारती है, जो गाड़ियाँ धुआं मारती हैं आलूदगी वो फैलाते हैं, ये नहीं फैलाते। 400 गाड़ियाँ ये तो धुएं वाली गाड़ी तो नहीं ना, ये रक्षा धुआं मारता है कोई। ट्रैफिक की तो वजह बनते हैं ना। फिर नहीं, ट्रैफिक की वजह बनते हैं तो रोड पे जाते हैं। अब ये देखो ये रास्ते में खड़े हैं, ये ट्रैफिक जाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आप ठीक है? जी रिक्शा चलाते हैं? जी चिंगची रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, चिंची रिक्शा चलाते हैं। तो आपको लगता है कि चिंची रिक्शा वजह बन रहे हैं ट्रैफिक की? नहीं, क्यों नहीं सर, इतनी बड़ी ट्रैफिक जाम करते नहीं है। ये रेडियां वगैरह करते हैं, ये रेडियाँ और ये ऑटो रिक्शे देखो, इन्होंने रास्ता बंद किया, हम लोग नहीं बंद करते। हमने तो सवारी बढ़ाई तो सीधे लाइन पे जा रहे हैं। खड़ी हैं ईंटों वाली, ये मर्दे खड़े हैं, ये रास्ता बंद करते हैं। सर हमने मतलब मोस्टली हमने यही देखा है कि चुंगी का इलाका जो है वहाँ ट्रैफिक जाम रहती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। गाड़ियों की वजह से जाम होती है, रिक्शों की वजह से नहीं जाम होती। आप खुद ही देखो, इधर देखो जरा, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितने रिक्शे खड़े हैं, इनकी वजह से रास्ता बंद होता है। हम तो ये आपको ही खाली ट्रैफिक वार्डन्स वाले पकड़ने आते हैं, इन लोगों की पूछ कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते इनको। हमें वाल्टन वाले तंग करते जब हम गैर कानूनी काम करते हैं। अगर गाड़ी बाहर निकालेंगे फिर हमें पूछते हैं। उन्होंने आप लोगों को एक परमिशन दी हुई है कि आप अपने रिक्शे खड़े कर सकते हैं यहाँ पुल के नीचे। तो सर एक लिमिटेड जब एक जगह दी हुई है, एक हद दी हुई है कि आप वहीं तक खड़ सकते हैं, लेकिन देखें ना 3-3 4-4 लाइनों में हद मिली, ये हद मिली हमें, इससे बाहर निकालेंगे हमारा 10,000 का चलान है। और लेकिन आप आपके पीछे ही लगे हुए हैं सारे। ये तो जा रहा है ना, इसका नंबर है, वो गाड़ी निकलेगी, ये गाड़ी लगा लेगा इधर, इसलिए नंबर वजह चलते हैं, लाइन वजह चलते हैं, ये इसीलिए। किस चीज़ की मंजूरी दी है? कोई यहाँ के सदर ने किसी कुछ भी नहीं है, वैसे खड़े हैं। कोई लाइसेंस नहीं देने, कोई यहाँ अफसर आया था, उसने कहा अंदर खड़े करो, रास्ते में नहीं करना। जो रास्ते में खड़ा करेगा उसका 2,000 रुपये का चलान होगा। हाँ जी। सर ट्रैफिक हमारी जब जाम होती है, गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, आलूदगी पे इतना असर। हमारी गाड़ियाँ फोस्ट हो धुआं नहीं छोड़ती, जरा सा धुआं छोड़ती है, मुझसे वाले गाड़ी का काम करवाते हैं, क्योंकि खुद भी बीमार होंगे, वाम को भी बीमार करेंगे, इसका फायदा नहीं है। सर बढ़ती जा रही है आबादी, तो आपको लगता है कि खाली इन्होंने जैसे मेट्रो निकाल दिया है, दुनिया का मारना शुरू कर। सर मेट्रो जैसे बनाई हुई है और ऑरेंज ट्रेन बनाई हुई है, स्पीडो बस बनाई हुई है, इस तरीके से और कोई लाएं सर्विस? वो हम गरीब लोग कहाँ से लेंगे? चलो आप पे बात करते हैं, नहीं लोगों के लिए ही निकालें। लोगों के लिए निकालिए। चलो आपको चिंची रिक्शे में बैठाते हैं, आपने घर के पास उतरना है, आपको एक आधा किलोमीटर पीछे तारेंगे, आप उतरेंगे नीचे कभी भी नहीं। इधर से सवारी बैठती है कि मुझे घर के पास छोड़ के आना, वो घर के पास छोड़नी पड़ती है। और मेट्रो या स्पीडो जो भी है उन्हें स्टॉप ही उतरना है। हमने घर घर सवारी तारनी है, हमारा गांव कहाँ है, उधर हम जाते हैं। धुएं वाली गाड़ियाँ, डीजल गाड़ियाँ, ये रिक्शा जा रहा ये है, देखो। मुझे दिखाओ कहाँ धुआं, बंदा कहाँ रोको, दिखाओ मुझे कहाँ धुआं मार रहे हैं। ट्रैफिक की तो वजह बन धुआं मारते हैं डीजल गाड़ियाँ, ये रिक्शे धुआं नहीं मारते, आलूदगी फैलाते हैं डीजल गाड़ियाँ। ये गरीब लोग कहाँ से धुआं फैलाते हैं, कहाँ आलूदगी लेके आए ये डीजल गाड़ियाँ। ट्रैफिक की वजह ये बनते हैं तो अंदर खड़े करते हैं, कोई ट्रैफिक की वजह नहीं है। सारे थोड़ी सुनते हैं, अगर आपका रिक्शा अंदर खड़ा है। ये जो वार्डन वाले हैं, ये जो सार्जेंट वगैरह की चीजें की तनख्वाह लेते हैं, मैनेजमेंट की लेते हैं, चाचा तुम ही आए सुबह ड्यूटी करते हैं, फिर अपने आए नहीं, ये ड्यूटी दें, यहाँ पर अपनी नौकरी करें। सुबह आए हैं वाल्टन वाले, इधर से ला के वो 1-1.5 किलोमीटर तक गए हैं, सामान वगैरह रेडिया सब अंदर करवा दिया, वो वापस हुए हैं, उन्होंने फिर दुकानों में सामान बाहर निकाल दिया। ये तो लोगों का भी कसूर है ना। हाँ जी, गलत बात है ना, ये दुकान के अंदर कारोबार करें, बाहर ना करें। फुटपाथ किसी के लिए बना है? पैदल चलने के लिए, तो फुटपाथ पे सामान रखा हुआ है। अभी जब इन लोगों की तजावुजात वगैरह हटा रहे थे, फट्टे वगैरह, इन लोगों ने भी यही कहा कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे साथ गलत नहीं कर रहे, दुकान लिए दुकान का किराया दे रहे हैं, फुटपाथ का किराया नहीं दे रहे। तो पैदल चलने वाले। हाँ जी, तो फुटपाथ पे सामान लगे, वाम किधर से गुजरेगी? अभी भी रेडियां लगी हुई हैं, लोगों ने सामान। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, हमारा चिंची वाला का थोड़ा तो कर रही है काम, लेकिन शहरी बात। इधर ड्यूटी लगी है ना, आते हैं चक्कर लगा चले जाते, 5 मिनट बाद फिर वही हाल होता है। ये सही कहा था, डंडा चले तो शायद सारे हो जाए। इसलिए काम पे जाते हैं ना लोग। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ठीक है, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी आप? क्या काम कर रहे हैं, काम कैसे चल रहा मैं रेडियो का कारोबार है मेरा। है? रेडियो का? हाँ जी, फल का ही। फल का है, सही है। कहाँ है आपकी रेडी? इधर ही 2-3 पल से। मतलब आप तजावुजात में सबसे आगे हैं। जी जी, इस उन्होंने हमारी कितनी देरी हैं, कोई सूरत नहीं है। किला दिल करता कमेटी ला कर उठा के ले जाता है। तो सर इतनी रेडियाँ आपने खरीदे, एक दुकान खरीद लें, इसलिए आपको कमेटी वाले तंग नहीं करेंगे।
पैसे होंगे तो खरीदेंगे। रेडियां भी तो आप खरीद रहे हैं। रेहड़ियाँ कितने ने वो 12,000 की 10,000 की रेहड़ी तो गाड़ी के दुकान के लिए वो 20 लाख रुपये मांगते हैं, वो किधर से लेकर आए? और फिर अगर किराए पे लें तो किराए जा किराया ज़्यादा उठाया, कम अभी 20,000 रुपये किराया है, किधर से देंगे? अपना पेड़ कितना तंग करते हैं कमेटी वाले, कितना तंग करते हैं? बहुत ज़्यादा, हर एक तरह सामान ले जाते हैं, कोई वापसी एंट्री नहीं अब। वो बिल्कुल कहते हैं फुटबॉल में भी देने और किधर ना जाए, ये बेचारे ऐसा दे दिया नहीं, किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? कोई रास्ता नहीं, आप बताएं। देखिए ना, अब आप रेडी जैसे खड़े हुए रोड के ऊपर लगा के, तो ट्रैफिक की वजह भी तो बन रही है ना, ट्रैफिक ब्लॉक हो। ये रास्ते किधर खलोते हैं? ये भी तो खलो रहे हैं। बिल्कुल, ये तो इनका तो सबसे बड़ा कसूर है सर। सबसे बड़ा ट्रैफिक में जो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, रिक्शे वालों का ही तो कसूर है। हाँ जी। फिर सब वो सही करते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं 2-2 हज़ार की पर्चियाँ काटते हैं, चालान करते हैं और फिर वो ठीक रहते हैं। जब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है किसी भी तरीके से, तो फिर यही करना उन लोगों ने। 2,000 का चलान तो नहीं देते, और 500 का कहते हैं हमारी ये आप लोड करा देते, 500 मेरी जेब में पड़ आप चलान हो गया। ये ऐसे काम होता है? 2,000 का चलान किसका होता है? वो कोई एक 500 चलान में 2 चलान होंगे 2,000 के, ये सारा 500 का चलान है। सर, जो लाहौर में इतनी ट्रैफिक हो गई है, आपको क्या लगता है ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह क्या है? कितनी हुक्म काम बैठे हो, सारे चोर है, खाते पीते हैं, ये बेचारे गरीब आदमी है, ये रस्से अपने नहीं है, ये सारे किराए दे गए। लोड चलता है वो पैसे किधर से लाएं? ट्रैफिक जब आप खुद बताएं, जब ट्रैफिक जाम हो जाती है, गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, सांस लेने में मुश्किलात, स्मोक की बीमारियां और इतने मसाइल। ये पाकिस्तान मुल्क की गरीब उन्होंने काली गरीब इतना समायादार आएगा किधर से? वो हमारी अपनी वजह है, क्योंकि हम खुद जो बाइक वाला है, उसने नहीं देखना गाड़ी जा रही है, उसने उसके आगे से गुजार देनी है, वो फिर गाड़ी वाला ब्रेक करता है, पीछे वाली भी ट्रैफिक जाम होती है। ट्रैफिक किस वजह से? इस वजह से ट्रैफिक जाम होती है। आप क्या काम करते हैं? मैं भी फ्रूट का ही काम करता हूँ। फ्रूट का काम करते हैं, लेकिन इतने बड़ी तादाद में रिक्शे हो गए हैं लाहौर में, मतलब इतनी गाड़ियाँ नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है जितने चिंची रिक्शे और रिक्शे। तो सबसे ज़्यादा वजह तो यही बन रहा है ट्रैफिक के निज़ाम को ख़राब कर। वो तो है, अब सारों ने ये सारा किसी ना किसी ने तो अपना पेट पालना ही ना कोई हर किसी ने अपना अपना काम करना है, लेकिन हम लोगों में खुद में सेंस नहीं है कि गाड़ी जा रही है, इसको हम किस तरह हमने गुजरना है, किस तरह अगले ने गुजरना है। हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं जी हम पहले गुजर जाएं, हम पहले गुजरें। ट्रैफिक वाले फिर क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक वाले क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, जो उनको नज़र आता है उनका चलान कर जाता है, जो उथे चढ़ गया ठीक है। और आवाम भी इतनी सियानी है, वो कुछ इस तरह करती है, कोई देखते ही ट्रैफिक वाले वो इधर को चले गए, इधर को चले गए, तो वो इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या काम करते हैं आप? मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। काम ठीक चल रहा है आपका? काम तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, तो भाग दौड़ करनी पड़ती है, दुनिया का ये मामला हैं, ये रूल है, ये महंगाई की सुनाएं इसके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो महंगाई तो अपनी जगह पे बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही। तो दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें लाहौर के जो मामलात हैं ना, लाहौर में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मतलब रुझान हो गया है। रुझान कह सकते हैं, क्या है कि वो मैं अभी चंद मिनट पहले की बात यह है कि एक इशारे पे खड़ा हुआ था, अपनी लाइन में खड़ा हुआ था और पीछे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ा हुआ था। तो पीछे एक बंदा मेरे खड़ा है और मुझे आवाज़ें दे रहा है कि जी थोड़ा साइड पे करो, मैं जो है ना यू टर्न लेना है। मैंने कहा यार वो देखो इशारा कुछ सेकंड का ही है, बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ सेकंड का ही है, लेकिन उसने ना वो बार बार मुझे करता जा रहा है, कहता जा रहा है कि जी ये जो है ना इसको तो निकलने के लिए रास्ता दे दें। मतलब हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के बंदे हैं, वो तो अपना काम करते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ख़ास तौर पे ट्रैफिक वाले, लेकिन जो शहरी हैं वो भी बाज नहीं आ रहे किसी भी तरीके से। वैसे शहरी तो मैं कह ही नहीं सकता, शहरी तो चंद लोग होते हैं। कोई मिसाल है कि पाकिस्तान, मैं लाहौर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा गांव कहूँगा। जी। वो क्यों, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि हम लोग, मेरे दादा परदादा जो है वो लाहौर के ही हैं। तो पहले तो ये था कि इस वक्त लाहौर की आबादी जो है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 44 लाख मैंने देखी थी, तकरीबन 1.25 लाख तो 2 करोड़ करोड़ हो गई होगी। तो उसमें यह है कि
1 करोड़ से ज़्यादा जो है ना वो देहाती इधर आए हुए हैं। वो देहाती जो इधर आए हुए हैं वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोगों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। मैं जैसे जा रहा हूँ तो वो पीछे से वो कहेंगे जी, आगे थोड़ी सी बात करते हैं तो आगे से वो गिरेबान तक आते हैं। तो ये मामला चल रहे हैं। तो दूसरा ये है कि शहर में इतनी बड़ी तादाद में चिंची रिक्शे, ऑटो रिक्शे, मतलब अगर आप इक्का दुक्का गाड़ियाँ देख रहे हैं ना तो आपको 6, 7, 8 चिंची रिक्शे ही नज़र आएंगे या रिक्शे ही नज़र। ज़्यादा है। इसमें यह है कि ये तीन पहियों की सवारी ऐसी है कि इस पे बैठते साथ ही उसकी नेचर चेंज हुई नज़र आई है मुझे। मैंने उस बंदे की नेचर चेंज होते हुए देखा है कि वो रिक्शे पे बैठा है या वो चिंची वाला है। 3 पहियों की सवारी जो है ना ये इंसान की नेचर को चेंज कर देती है, क्योंकि वो इसका वो रवैया चेंज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो इसमें कम करना चाहिए लोग। शहर में हादसात भी चिंची रिक्शों की वजह से, ऑटो रिक्शों की वजह से इतने बुरे कट मार के निकलते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ। फिरोज़पुर रोड जो था ना, ये पहले जब 2 वे था ना, तो मैंने किसी ने मुझे बताया था, जो मतलब ये सर्वे करता है उसी ने बताया था कि जब ये था ना 2 वे था, तब इस पर 3 एक्सीडेंट होते थे 1 वीक में। लेकिन अब जब से वो 1 वे हुआ है, जब से ये 1 वे हुआ है तब से इसके 27 एक्सीडेंट होते हैं वीक में, बल्कि अब तो उसकी रेशो बढ़ गई होगी। तो दूसरे की रेशो बढ़ गई है, सही है सर। बट देखें ना, हमारे जो गवर्नमेंट है या फिर जो इदारे हैं सर, उन लोगों को भी तो चाहिए ना कि मतलब कोई इस तरीके की पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आएँ। सर इतने बड़े लाहौर को 2.25 करोड़ जहाँ की आबादी है, सिर्फ मेट्रो है या तो ऑरेंज ट्रेन है या फिर स्पीडो बस है, हर जगह पे नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये स्पीडो बस और वो मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पे भी आने के लिए कुछ ना कुछ सवारी चाहिए होती है। कोई तो लोगों का भी यही कहना है कि घर से थोड़ी ये पिक करती है और ड्रॉप करती है, स्टॉप टू स्टॉप चलती है। रिक्शे ऐसी सहूलत हैं जो घरों से जाते। स्मोक की भी बड़ी वजह बनते हैं, ट्रैफिक की बड़ी वजह। और अक्सर आपने देखा है कि ये जो रेडियो पे पीछे आपके एक पठान खड़ा हुआ है और मतलब वो रेडी पे वो पोल्यूशन ही फैल रही है इससे, तो ये बढ़ती है, कम नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, ठीक है। काम वगैरह कर लिया? हाँ, काम कर रहे हैं। ठीक है अंकल, आज हम बात करें हमारे शहर की बढ़ती ट्रैफिक पे। आप देख सकते हैं कि हम आलूदगी की सबसे बड़ी वजह जो है वो ट्रैफिक ही होती है। आपको लगता है अंकल लाहौर की कभी ट्रैफिक कंट्रोल में आ सकती है? हाँ जी, आलूदगी बड़ी कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। कैसे कम हो? देखो अल्लाह ताला की रहमत है, उतों मौसम सही है, ਉਹਦੀ वजह तो आलूदगी घट गई। स्मोक तो अभी खत्म हुई, जी खत्म हो गई है। हर अंकल सबसे ज़्यादा जो स्मोक फैलने की वजह है ना वो ट्रैफिक को कहा जाता है। ट्रैफिक की वजह तो हैवी व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियाँ जो डीजल पे चलती हैं, धुआं छोड़ती हैं, तो कैसे अंकल कंट्रोल कर सकते हैं लाहौर की बढ़ती हुई ये ट्रैफिक को? और दूसरा ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਸਮੋਕ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਕ ਖਿਲਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਲੂਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। कसूर यहाँ पर किसका है? क्या गवर्नमेंट का है कि उसने कोई सफरी सहूलियात दी ही नहीं है? अब आप देखें लाहौर 2.25 करोड़ आबादी है लाहौर में, अब खाली एक मेट्रो बस है या फिर एक ऑरेंज ट्रेन है। जी सहूलत दवे ना गवर्नमेंट ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, बढ़ती हुई ट्रैफिक है, ट्रैफिक कितनी होगी? ਵੱਧਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੋਕ ਵੱਧਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਮੋਕ ਵੱਧਦੀ। हर एक के पास तो अंकल अपनी गाड़ी है, हर एक के पास अपनी बाइक है, रिक्शे हैं, चिंची रिक्शों की इतनी बड़ी तादाद हो गई है। बेहिसाबियत गिनी नहीं जाती कितनी हो गई। चिंची रिक्शे तो बहुत ज़्यादा हो। ये तो पता ही नहीं लगता, कोई हिसाब नहीं लगता कि कितनी हैगी है कितनी नहीं है। और मजीद क्या मुतालबा करते हैं आप? ये मेट्रो जैसी, ऑरेंज ट्रेन जैसी, स्पीडो? बड़ी सहूलत है, मेट्रो की सहूलत है। हाँ जी, ये सहूलत हैगी है और ट्रेन की भी सहूलत हैगी है। देखो हम रक्शे वाला मिलदा वाला ये कसूर का 100-150 रुपया किराया, तो जी हैगी अपनी मैट्रो ये चागियाँ 50 च 30 च लै जाती। हाँ जी, ये इन्नी सहूलत थोड़ी है, आसान सफरी सहूलत मिल रही है, आम वास्ते ही है। लेकिन मजीद ऐसी और लाए ना ताकि बढ़ती हुई ट्रैफिक को। आप देखें एक बंदा जिसने कहीं जाना हो, कुछ बाजार से लेके आना हो, सिर्फ एक बंदे ने जाना हो, अपनी गाड़ी निकाल लेगा। हाँ जी, नहीं अपनी गड्डी की सहूलत मैट्रो की हैगी है कि या अपनी गड्डी का तेल बालना तो जाओ तो 30-40 रुपया ला चले जाओ, इन्नी सहूलत थोड़ी है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं टीचर भी हूँ और सिंगर भी हूँ। मैथ्स फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो अभी ट्यूशन पढ़ा के आ रहा हूँ। मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, ट्यूशन पढ़ा के आ रहे हैं। सर अभी आप बाइक पे आए हैं अपनी, कितनी ट्रैफिक थी, कितनी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा ट्रैफिक की वजह से, और कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? मैम एक तो आजकल वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड चल रहा है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, ऊपर से ट्रैफिक हमारी बिल्कुल मतलब टोटली डिसिप्लिन है ही कुछ नहीं। आपके सामने रिक्शे वाला जा रहा होता है तो एकदम से वो 90 के एंगल पे कट ले लेता है, और सबसे ज़्यादा गंदा कट ही रिक्शे वाले देते हैं। से गंदा, और आप यकीन करें बहुत मुश्किल है और बहुत ही बुरा हाल है हमारी ट्रैफिक का। मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में जो सबसे बड़े यहाँ पर ट्रैफिक का मसाइल पैदा करें ना, वो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, चिंची रिक्शा ड्राइवर्स और बाकी दूसरे रिक्शा ड्राइवर्स। एकदम से मुड़ जाते हैं, समझ भी नहीं आती, वो एकदम से मोड़ काट लेते हैं और पता भी नहीं चलता। तादाद भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हाँ, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, और एकदम से वो अपना वो वेस्ट इतनी स्पीड से फेंक रहे होते हैं, पीछे आने वाले का मुंह झुलस जाता है और उससे नज़र भी कुछ नहीं आता। मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग आलूदगी की वजह इम्पॉसिबल। हमें स्मोक का सामना रहा है, कितने टफ डेज गुजारे हैं हम सब ने। स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, आगे फिर फॉग आ रही है मैम, बहुत ज़्यादा ऐसे ही है। ट्रू। तो सर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट निकाली गई है, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो बस, तो सर 2.25 करोड़ लाहौर की आबादी है, मतलब एक मुल्क की आबादी की तरह हमारा शहर लाहौर है। तो सर मज़ीद क्या इकदाम किए जाएँ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से? ऐसे कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मज़ीद निकाली जाए जो बेहतरी आ सकती है ट्रैफिक कंट्रोल? मैम सिंपली आप दुबई को देख लीजिए, मैं दुबई में 1 साल रह के आया हूँ, आप सिंपली उनको फॉलो कर लें। हमारा कराची दुबई के बराबर क्यों नहीं हो सकता? चाइना हमारा गवादर, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, वहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ ट्रैफिक के मसाइल। जापान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे लोग बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन से रोड क्रॉस करते हैं, और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे पास एग्जांपल के तौर पे, किसी को भी फॉलो कर लें तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने बताया कि आप टीचर हैं, इसके अलावा आप सिंगिंग भी करते हैं, तो अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप कुछ गा के सुनाएं हमें तो जी मैम। पाकिस्तानी या इंडियन? आपकी मर्जी, जो भी सुनाएं। इंडियन भी सुना सकता हूँ। इंडियन भी सुना सकते हैं, बट पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो ज़्यादा प्राउड फील करेंगे अगर आप कुछ पाकिस्तान से ही सुनाएं। पाकिस्तान में तो उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उनसे उनका शागिर्द भी हूँ मैं, उनसे ही सीखा है थोड़ा बहुत, और उनकी मेहरबानी है, तो उनकी गज़ल कोशिश कर सकता हूँ, गा नहीं सकता, कोशिश कर सकता हूँ। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा गाया। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे अपने म्यूज़िक के रिलेटेड? बस जी, मेरा नाम सिंगर अली नसीर है और लाहौर टीवी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी, ये जो सिंगल सड़क है ना, दरमियान में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, इनका एक साइड पे हो जाए और सिंगल सड़क को ये नाला ख़त्म करके डबल किया जाए तो इस वजह से ट्रैफिक कम हो सकती है। ये तो आपने बड़े पते की बात की है, मतलब किसी ने अभी तक ये बात नहीं की। आप ख़त्म करके नाले वो सड़क खुली हो जाएगी, इधर से भी उधर से भी, वन वे ना रहे। हाँ जी, तो इस वजह से वो ट्रैफिक कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कितनी ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा चिंची रिक्शे हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन वो भी क्या करे, चिंची रिक्शे वाले, जिसने इधर से उधर जाना है वो मेट्रो में तो नहीं ना जा सकता,
वो यही हो सकता है ना, वो उसमें रक्शे पे जाना है। अब घर के 5 अफराद है, पांचों ने एक दूसरे को नहीं देखना, पांचों ने अलग-अलग बाइक लेनी है, उसी पे जाना है। हाँ जी। ट्रैफिक की वजह नहीं बनती कि ये सारी चीजें। अब आप देखें जिसके पास गाड़ी है उसने थोड़ा सा सफर भी करना, वो एक गाड़ी निकाल लेगा। ये नहीं करेगा कि अगर थोड़ा सा सफर है तो हम पैदल चले जाएं या साइकिल ले जाएं या फिर बाइक ले जाएं। ये सब्र तो है ही नहीं ना, उन्होंने कहना कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं जल्दी से जल्दी चले जाऊं, ये बात होती है। इस वजह से ट्रैफिक को ज़्यादा वो जल्दी के चक्कर में यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब आप देखें 2.25 करोड़ लोग हैं लाहौर में, इतनी बड़ी आबादी लाहौर में है। 3 ट्रैफिक की सहूलियात दी गई, या तो ऑरेंज ट्रेन है या मेट्रो बस है या स्पीडो है, बस इसके अलावा और कुछ। ये लोग इंतज़ार नहीं ना मेट्रो का करते हैं ना ऑरेंज ट्रेन का करते हैं, ये लोग जल्दी में है कि हम उससे आगे जल्दी चल जाए, 10 मिनट का वेट नहीं है, ये मौत को कबूल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तो ये सारी चीज़ें, दूसरी ये जो रेडियां वगैरह उन लोगों ने लगाई हुई है, पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं के लिए मुश्किल है, यही मुश्किल है ना। ये बातों पे लगा लेते हैं। ये रेडियां लगी हुई हैं, अब ये रेडियां इधर से खत्म हो जाए, ये डबल जो लाइन लगती है वो नहीं लगेगी, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये बात है। मजीद फिर आप कहती हैं कि और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट लाई जाए, इस जो छोटे छोटे एरिए हैं इनमें लाई जाए, जो रिक्शे वाले हैं फिर जाहिर है कम हो जाएंगे, वो वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू जी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा कि ओवरऑल हम ग्राउंड विजिट करके आए हैं, शहर में ट्रैफिक के क्या हालात हैं, कितनी ट्रांसपोर्टेशन दी गई है हमारे शहरियों को, और कितनी तादाद में लोडर रिक्शे, चिंची रिक्शे या फिर ऑटो रिक्शे मौजूद हैं। आपने देखा, हमने प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को लेने की कोशिश की, बावजह मसरूफियात वो थोड़े बिजी थे और हम उन तक नहीं पहुंच सके। लेकिन हमारे साथ लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदा शेख ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, इन सारी बीट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ओवरऑल मैं शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से आई हूँ, बाज़ारों से विज़िट करके आए हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ही बुरा है, दरहम बरहम है। हमें कोई एक ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आया जो हमें थोड़ा बहुत गाइड भी कर दे इस हवाले से कि मैडम ये सूरत हाल है या फिर ऐसे ऐसे सारी चीज़ें चल रही हैं। सर आपने काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, सबसे पहले एक बतौर शहरी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि लाहौर की ट्रैफिक हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखें जी, कोई भी बात हरफ़े आखिर नहीं होती। ये तो डेडली श्योर है कि लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, और जितने भी आपने फैक्टर्स बयान किए हैं, जितने भी मसाइल बयान किए हैं, ये मसाइल हमारे ज़ाती तौर पे ख़ुद पैदा करता है। हमारे इदारों ने लाहौर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर को खातर खा तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हर सड़क पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरम बरम होकर रह गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुज़श्ता 5 से 7 बरसों में लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ। इस बात को जानने की ज़रूरत है कि ये इजाफ़ा क्यों हुआ। उसकी वजह ये है कि 2017 से 2024 तक ये जो 7 साल का अरसा है, इस दौरान लाहौर के तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो रूट्स हैं, जो कि 48 रूट्स बनते हैं, उनको गैर फाल कर दिया गया। वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रही। जब वहाँ पे गाड़ी नहीं चलेगी तो गर्ज़मंद दीवाना होता है, उसने अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचना ही पहुँचना है, खा वो साइकिल पर आए, मोटरसाइकिल पर आए या कोई दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे। तो एक ये फैक्टर था जिसकी वजह से लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। अब कुछ अदादो शुमार जो कि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से सर्वे किया गया, वो ये बताते हैं कि लाहौर में जो रोज़ाना तकरीबन 55 लाख के करीब मुसाफिर सफ़र करना चाहते हैं, अगर उनको सफरी सहूलियात फराहम करनी है तो लाहौर में 122 ऐसे रूट्स हैं जिनको फ़ाल करने की ज़रूरत है। उन 122 रूट्स पर अगर 1574 बसें अगर लाहौर में चलाई जाती हैं तो फिर जो ये तमाम मुसाफिर है जो सफ़र करना चाहते हैं, उनको सफरी सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें कि 1574 जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ 180 बसें चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 1300 बसें की डेफिसिट है इस वक्त लाहौर में।
जब 1300 बसें मौजूद नहीं होंगी, उन लाखों मुसाफिरों को सफ़र करने के लिए आप सहूलियात फराहम नहीं करेंगे, तो ये अपनी बाइक पे और रिक्शों पे अपनी पर्सनल सारी चीज़ें निकालेंगे। हाँ। और सर फिर देखें ऐसे कोई कानून भी पास नहीं किए गए। अब अगर हम बाकी चीज़ों में अदर कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं या कह लें कि उनके मतलब मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, तो सर चाइना की बात जैसे ले लिया जाए, सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला है मुल्क, और सर वहाँ पर ऐसे ट्रैफिक के मसाइल नहीं हैं, बट पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं। देखें, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा ब्रीफली इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि दुनिया में दो तरह के कंट्रीज़ हैं, एक डेवलप कंट्रीज़ हैं, एक अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। हर डेवलप कंट्री जिस मर्ज़ी, खा वो चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, किसी भी डेवलप कंट्री की सूरत हाल पर नज़र डालें तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि उनका जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। और जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या जिनको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, आप जिस मर्ज़ी थर्ड वर्ल्ड की सूरत हाल पर नज़र डालें, खा वो चाइना ही क्यों ना हो, वो इंडिया ही क्यों ना हो, जो कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड में शामिल नहीं हुआ, अभी ग्रोइंग है, वहाँ पे भी जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बड़ा बदतर है। हम भी, हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान, हम भी थर्ड वर्ल्ड में अंडर डेवलप कंट्रीज़ में शुमार होते हैं। तो यहाँ पे जो सूबाई दारुल हुकूमत है लाहौर, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ये हालात हैं, तो बाकी जो शहर हैं वहाँ पे क्या हालात होंगे। तो एक चीज़ तो हमारी गुफ्तगू से फ़ाइनल हो गई कि किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, तरक्की की मंजिल की जानिब अपना सफ़र तय करना है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अब महकमा ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि साल 2025 में वो लाहौर को 80 बसें, 68 बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें, जिनका तोहफ़ा देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन 80 बसें, 2.25 करोड़ आबादी लाहौर की। तो ये तो वो कहें कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। हाँ, ये तो जो, लेकिन मैं एज ए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मैं ये समझता हूँ कि चलें, देर आए दुरुस्त आए, आप पटरी के ऊपर तो चढ़ गए हैं ना, ये काम तो आप शुरू कर रहे हैं ना, तो काम ये जो बसें मंगवाने का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बनाने का काम है, इसको शुरू करने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर लाहौर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 2014 में ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम की एक स्टडी की गई थी। उस स्टडी में टर्की, चाइना और जो दीगर ममालिक के डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लोग आए, उन्होंने बताया कि लाहौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारे इदारों ने करोड़ों रुपए उस स्टडी के ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। महकमा ट्रांसपोर्ट की मैं आपको स्टडी बताता हूँ कि जब मेट्रो बस शादरा से गजूमता तक चलना शुरू हुई तो फ़िरोज़पुर रोड पे और शादरा तक रिक्शों की तादाद में इजाफा हुआ। 2013 में मेट्रो बस शुरू हुई, रिक्शों की तादाद में इजाफा हुआ, वहाँ पे स्पीडो बस चलाई गई, रिक्शे कम हो गए। उसके बाद 25 अक्टूबर 2020 को अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक ऑरेंज ट्रेन चला दी गई। आज भी अगर जो सर्वे रिसेंट हुआ स्मोक की वजह से, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिक्शों की तादाद है वो अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक पाई गई। इसका मतलब है कि जब आप फीडर रूट्स नहीं देंगे, जब आप लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे, ट्रांसपोर्ट का यही जो तूफ़ान बदतमीज़ी है ये बरपा रहेगा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरह ऊपर जाता रहेगा और लाहौर बदस्तूर फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर विराजमान रहेगा। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे शहरियों ने शिकायत की कि सिर्फ 3 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी गई, आपने जैसे बताया ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो लाइन और इसके अलावा स्पीडो बस। बट सर 2.25 करोड़ की आबादी, सवाल वही है, लिमिटेड एरियाज़ में आप लोगों ने दिए हैं। बाकी लोगों का ये कहना है कि हमें जो अगर मोटरसाइकिल रिक्शा मिल रहे हैं या ऑटो रिक्शा मिल रहे हैं वो हमें घरों तक छोड़ के आ सकते हैं, और पाकिस्तान में ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा नहीं है कि कोई पैदल चले और वो सेफ़ महसूस करे। देखें, अब इसमें ना खदीजा बात ये है कि आप एक दफ़ा लोगों को अब सिस्टम तो फराहम करें, आप लोगों को पेडिस्टेरियन जो सहूलत है वो तो दें, आप तजावुज़ात का खात्मा तो करें। लोग क्यों नहीं पैदल चलेंगे? आपने सहूलत दी नहीं है और आप लोगों से तवक्को कर रहे हैं कि वो पैदल चलना शुरू कर दें, तो वो पैदल नहीं चलेंगे। और इस आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की, ये मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के ऊपर बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें ब्लू लाइन, पर्पल लाइन और दीगर जो मेट्रोज़ हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़
शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमने ओवरऑल प्रोग्राम विज़िट किया, देखा हमने किस तरीके से शहर में बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल रिक्शे और इसके अलावा दूसरे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। इदारे क्या काम कर रहे हैं, एक हद तक एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक देना ही आप लोगों का काम नहीं है। खुदारा इसको आगे बढ़ाया जाए और हमारे शहरियों को सफरी सहूलियात दी जाएँ ताकि वो हादसात से भी बच सके और हम अपने शहर लाहौर से ट्रैफिक जो है उसका खात्मा कर सकें। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।